नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा एवं भारत सरकार के द्वारा रोड एक्सीडेंट के केस के बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी क्रम में आज वाराणसी के कमिश्नरेट से जो वाराणसी पुलिस है उसके अंतर्गत उनके मार्गदर्शन में एक मुहिम चलाई गई, एक छोटा सा रैली निकाली गई और लोगों को समझाने का एक प्रयास किया गया कि आपका जो एक छोटा सा कीमती समय है वह किसी की जान कैसे बचा सकता है। आप अपनी जान की स्वयं कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, गाड़ी चलाने में आपको क्या सावधानी बरतनी है, अगर आप रोड पे चलते हैं तो उसके लिए आपको यातायात का नियम का पालन करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसका रोड में एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पर जाकर के फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाने से ज़्यादा उत्तम कार्य है कि आप एक इंसानियत का परिचय दें और उस व्यक्ति को जो घायल अवस्था में पीड़ित है, पड़ा हुआ है, नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या नज़दीकी किसी भी प्रकार के मेडिकल या हॉस्पिटल में ले जा करके उसका ट्रीटमेंट कराएं और 112 नंबर पे आप कॉल करके यूपी पुलिस को उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी भी दे सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता हूं तो पुलिस मुझसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी, आपको क्यों मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, इसको आप कब से जानते हो, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। और इससे ये भी डरने लगते हैं कि हो ना हो मैं तो इसको पुलिस प्रशासन के या फिर अपने इंसानियत के नाते इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये बात पता चली तो मेरे घर पे आएंगे, मुझसे पूछताछ करेंगे। तो लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत ही जबरदस्त और अच्छी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको मैं पूरे वीडियोज़ में भी दिखाने वाला हूँ, खुद उनके मुँह से आप सुनिएगा। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और हाईलाइट बात यह है कि आपके घर अगर पुलिस आती भी है किसी भी कारणवश पूछताछ के, हालांकि 90% ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी भी कारणवश आपकी जानकारी उसके कुछ है और आपसे चाहिए, तो पहली बात अगर आपके घर पुलिस आती है तो अपने सिविल ड्रेस में आएगी, नकी वर्दी में आएगी। उसके बाद अगर वाहन भी पुलिस का होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का पुलिस का सिंबल या लोगो नहीं लगा होगा। प्राइवेट गाड़ी से और सिविल ड्रेस में वो आपके घर पे आएगी और उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जानकारी होगी वो उसे लेंगे और आराम से चले जाएंगे। इस बातों को गुप्त रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का, जो पीड़ित व्यक्ति है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, अगर आप उसे नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसकी जान बच जाती है या नहीं बच पाती है वो तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर और उसके कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा मानवीय अच्छा काम करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा। यह गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही सूझबूझ के द्वारा रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। कृपया करके आप सब यातायात नियमों का पालन करें और उत्तर प्रदेश पुलिस का सहयोग करें और खुद की सुरक्षा भी स्वयं करें। आगे हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश के एसआई नारायण सिंह जी के द्वारा कुछ वक्तव्य जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे पहले आप यहाँ के एसएचओ सर को भी सुन सकते हैं जिन्होंने मुझे कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू में अपनी बाइट दी हुई है। 5 नवंबर पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसमें यातायात से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम भी होता है और प्रवर्तन की चालान वालान की कार्रवाई भी की जाती है। इसमें हम लोग स्कूलों में और चौराहों पे जा के यातायात के संबंध में जनता को जागरूक करते हैं और यातायात के प्रवर्तन भी विभिन्न धाराओं में, एमडी एक्ट की विभिन्न धाराओं में हम लोग करते हैं। तो ये पूरे महीने यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, खास तौर से जनता को जागरूक करने के लिए। सर, सरकार के द्वारा कुछ इसमें प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जा रही है। जो लोग जो पीड़ित व्यक्ति रहेंगे एक्सीडेंटल केस में, उनको यदि वो इलाज के लिए पहुंचाते हैं तो अस्पताल पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नियम है कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है और गोल्डन पीरियड में, मतलब 1 आवर के अंदर अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचाया जाता है तो फूड सेमेटेरियन के तहत
25,000 का सरकार प्रोत्साहन राशि देती है और पूरे भारत में लगभग 90 लोग को अभी तक दिया जा चुका है, जिसमें लगभग 18 लोग खाली बनारस से हैं। ये ट्रैफिक पुलिस के प्रयास से 18 लोग को दिलवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।